हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है OMECL की तरफ से। OMECL का मतलब है ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। कंपनी के बारे में मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये एक स्टेट PSU है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है और स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट का एक PSU है यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसमें वैकेंसी निकाला गया है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली आयरन ओर का माइनिंग करती है, साथ ही माइनिंग करती है, एक्सप्लोरेशन का भी काम ये करती है। बट ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये आयरन और माइन प्रोजेक्ट के लिए निकाला गया है। OMECL मेटलीफेरस माइन सेक्टर में भी काम करती है। आपको बता दें कि इसमें 13 अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मैं पोस्ट को एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ। जिसमें DY जनरल मैनेजर माइनिंग के लिए निकाली गई है जो कि E5 ग्रेड में, सीनियर मैनेजर माइनिंग E4 ग्रेड, मैनेजर माइनिंग E3 ग्रेड, DY मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड, जनरल मैनेजर एक्सप्लोरेशन E7 ग्रेड, सीनियर मैनेजर जियोलॉजी E4 ग्रेड, मैनेजर जियोलॉजी E3 ग्रेड, DY मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड, DY जनरल मैनेजर फाइनेंस E5 ग्रेड, सीनियर मैनेजर फाइनेंस E4 ग्रेड, DY जनरल मैनेजर पर्सनल E5 ग्रेड, सीनियर मैनेजर पर्सनल E4 ग्रेड और मैनेजर पर्सनल E3 ग्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस बार जो मैक्सिमम पेमेंट दिया जाएगा वो, इसमें मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि इसमें जो पेमेंट दिया जाएगा, जो सैलरी होगी, वो सैलरी 2 लाख भी पार कर जाएगी, यानी 2,16,300 रुपया भी एक्सटेंड कर जाएगी, यानी इससे ज़्यादा भी ये सैलरी आपको मिल सकती है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको डिटेल में इसका क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा तो अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आगे क्या क्या आपको करना है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा थोड़ा सा भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप कोल सेक्टर से हो, चाहे मेटल माइनिंग सेक्टर से हो, चाहे पावर सेक्टर से हो, आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, आप 10th पास हो, 12 हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, MTech हो, कोई भी क्वालिफिकेशन आप रखते हो, अगर आप इन सेक्टर में वैकेंसी तलाश रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी है जो लोगों को पता नहीं चल पाती है, और ऐसी कंपनीज में वैकेंसी निकलती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, इसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ऐसी कंपनीज की जब भी वैकेंसी आएगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो में और आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले जो DY जनरल मैनेजर है माइनिंग का, उसमें जो सैलरी है वो 78,800 से 2,09,200 रुपीज़ है। और इसका अगर हम बेसिक पे बात करते हैं, इनिशियल बेसिक पे, तो 1,05,900 रुपया सिर्फ बेसिक पे है। जो अपर एज लिमिट रखा गया है 28/2/2021 के हिसाब से, वो 44 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। मैं एक एक करके डिटेल में आपको सबके बारे में बताऊंगा, सबसे क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं DY जनरल मैनेजर माइनिंग जो कि E5 ग्रेड है उसके बारे में बताता हूँ। इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो चाहिए BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों में से कोई भी अगर आप किए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मेटलीफेरस माइंस सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी मेटल माइंस का जो रेगुलेशन है MMR 1961, उसके हिसाब से आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए 12 साल का पोस्ट डिग्री, यानी कि BE BTech रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि डिग्री खत्म होने के बाद आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि या तो ओपन कास्ट का होगा या फिर अंडरग्राउंड जो कि हाईली मैकेनाइज्ड है और मेटलीफेरस माइंस है, वो आपका होना चाहिए। जिसमें से 8 साल जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद का होना चाहिए। इसमें एक प्रेफरेंस भी दिया गया है कि प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो हाईली एक्सपोजर है जिनका IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, ये माइनिंग, प्लांट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इन कामों में वो इन्वॉल्व है या इनकी जानकारी रखते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक और कंडीशन दिया गया है प्रेफरेंस के बारे में। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटेंसी यानी फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रखते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कंपेयर टू रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। इसकी जो इनिशियल बेसिक पे है वो आप देख लेंगे, बेसिक पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। और जो अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें वो
44 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉज है वो लागू हो जाएगा। सेकंड पोस्ट जो है वो सीनियर मैनेजर माइनिंग का है, जो कि E4 ग्रेड का निकाला गया है, जिसमें आपका BE BTech आपने माइनिंग इंजीनियरिंग से किया हो, साथ ही फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट अगर आप रखते हैं मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो बोला गया है कि डिग्री खत्म होने के बाद यानी BE BTech खत्म हो जाने के बाद 8 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस यानी 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ओपन कास्ट में करते हैं तो भी वैलिड है, अगर अंडरग्राउंड में करते हैं जो कि हाईली मैकेनाइज्ड है तब भी वैलिड है, मेटलीफेरस माइंस में अगर आप करते हैं। लेकिन उसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है उसको लेने के बाद का होना चाहिए। बीटेक कर लेने के बाद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ले लेने के बाद का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टोटल एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए। इसमें भी कुछ प्रेफरेंस दिया गया है, जो IT या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या माइनिंग प्लानिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट में काम किए हैं या उनका एक्सपीरियंस है, उनको डिज़ायरेबल यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल रखा गया है। थर्ड पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजर माइनिंग E3 ग्रेड का निकाला गया है। इसका भी क्वालिफिकेशन सेम है ऊपर जैसा ही, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम है, सीनियर मैनेजर माइनिंग और DY माइनिंग मैनेजर जनरल मैनेजर के जैसा ही है, इसका भी क्वालिफिकेशन सेम टू सेम। बट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो इसमें 4 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि डिग्री खत्म कर लेने के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम ओपन कास्ट माइंस में अगर आप काम किए हो तो चलेगा, और या फिर अंडरग्राउंड हाईली मैकेनाइज्ड अगर मेटलीफेरस माइंस है उसमें काम किया तो चलेगा। प्रेफरेंस जो IT सॉफ्टवेयर या प्लानिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर अनरिस्ट्रिक्टेड रखते हैं मेटलीफेरस माइंस का तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है उसमें 36 ईयर रखा गया है। DY मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड का ये जो वैकेंसी है, इसमें जो BE BTech किए हैं जिनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है या नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर फ्रेशर है कोई कैंडिडेट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सेकंड क्लास भी नहीं निकाले हैं, फर्स्ट क्लास भी नहीं निकाले हैं, तब भी अगर आपने BE BTech किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा करने के बाद आपके पास फर्स्ट क्लास मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अपर एज लिमिट रखा गया वो 32 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल मैनेजर एक्सप्लोरेशन का पोस्ट है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो MSc डिग्री होना चाहिए जूलॉजी से या फिर अप्लाइड जूलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने BTech किया है जूलॉजी से जो कि ISM से किया है यानी ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो MSc का डिग्री है जूलॉजी का वो इक्विवेलेंट हो जाएगा BTech जूलॉजी के बराबर। अब मैं आपको रोल बता देता हूँ। उसमें जनरल मैनेजर एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ रोल दिया गया है कि उनको कोऑर्डिनेट करना है, सुपरवाइज करना है एक्सप्लोरेशन काम, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसको लेकर के सेफ वर्क प्लेस मेंटेन करना है, रिपोर्ट करना है, रिक्वायरमेंट मीट एंड कंप्लायंस को, लेजिस्लेशन वर्क प्लेस यानी लेजिस्लेशन को लेकर सेफ्टी वगैरह देखना है, लॉज देखने हैं, एक्सप्लोरेशन टीम को मैनेज करना है। ये चीज़ें इसमें लिखी गई है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको ऐसी हर PDF या हर वैकेंसी की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो उनके पास कम से कम 20 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रीनिफाइड या फिर ब्राउन फील्ड एक्सप्लोरेशन में, प्लानिंग में, डिज़ाइन में, या फिर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट अगर कोई है, QA QC का एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है, रिसोर्स मॉडलिंग है, टारगेट जनरेशन है, रिसोर्स मॉडलिंग अगर किए हैं आपने, या UNFC मिनरल रिसोर्सेज में अगर आपने एक्सपीरियंस है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मेटलीफेरस माइंस का होना चाहिए, या फिर एक्वाइंट माइंड प्लान, पिट डिज़ाइनिंग, ग्रिड कंट्रोल, ये चीज़ों का, या माइंड प्लान IBM में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास ग्लोबल और इंडियन एक्सप्लोरेशन ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टी स्केल एक्सप्लोरेशन डाटा सेट्स, रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोकेमिकल, ड्रिल होल डाटा फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉमिसिंग टारगेट लीडिंग टू डिटेल एक्सप्लोरेशन, ये चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है।
अपर एज का अगर मैं बात करूँ तो 55 ईयर्स अपर एज रखा गया है। नेक्स्ट में पोस्ट जो है वो बात करता हूँ सीनियर मैनेजर जियोलॉजी का E4 ग्रेड पे। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, MSc डिग्री जियोलॉजी में होना चाहिए, अप्लाइड जियोलॉजी में होना चाहिए। अगर आपने बीटेक जियोलॉजी किया है से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल कंपनी का आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो 8 साल का आपको पोस्ट एक्सपीरियंस यानी डिग्री खत्म हो जाने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें माइनिंग, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, एक्सप्लोरेशन में, मैनेजमेंट में, सुपरविजन में, किसी भी प्रोजेक्ट में होना चाहिए, जिसमें 4 साल का कम से कम मेटलीफेरस माइंस में या फिर माइनिंग प्लान, डिज़ाइन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रेड कंट्रोल, माइन प्लान, IBM, इन चीज़ों में आपने काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास आयरन और माइंस का एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं कन्वर्जेंट का बात करता हूँ, कन्वर्जेंट हो जो रिसोर्स एस्टिमेशन में UNFC स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, जूलॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेटरी ड्रिल होल प्लानिंग, सुपरविजन, QA QC सैम्पलिंग, प्रोजेक्ट सुपरविजन, टेक्नीशियन रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज़ें अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सफिशिएंट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का, अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 40 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मैनेजर जियोलॉजी E3 ग्रेड का है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, रोल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ तो 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही सब चीज़ में, मैपिंग में, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में, रिजर्वेशन एस्टिमेशन में, ये चीज़ों में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मेटलीफेरस माइंस में या फिर ग्रेड कंट्रोल, माइन प्लान या IBM के लिए आपने काम किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेटरी ड्रिल होल प्लानिंग, सुपरविजन, सैम्पलिंग, ये चीज़ें अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो 36 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो DY मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड के लिए निकाला गया है। इसका क्वालिफिकेशन सेम है, MSc डिग्री जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर बीटेक जियोलॉजी ISM से किया हो। इसमें रोल जो है वो आप पढ़ लेंगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया अलग से, यानी DY मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें कंपनी का रोल बताया गया है कि आप जब अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन अवेयरनेस होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके साथ पास होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट रखा गया वो 32 ईयर रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि MSc डिग्री जियोलॉजी जिन्होंने किया है या फ्लाइट जियोलॉजी किया है या फिर किन्होंने बीटेक जियोलॉजी से किया ISM से, तो आप बिना कोई एक्सपीरियंस का अप्लाई कर सकते हैं DY मैनेजर जियोलॉजी E2 ग्रेड के लिए। इस पोस्ट की जो बात करता हूँ वो है DY जनरल मैनेजर फाइनेंस E5 ग्रेड के लिए, जो कि एसोसिएट फेलो मेंबर होना चाहिए ICAI का या फिर ICWAI का। इसमें एक्सपीरियंस कम से कम 12 साल का होना चाहिए, जो कि अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट, PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है या फिर कॉर्पोरेट हाउस ऑफ रिपोर्ट में काम किया है। इनके पास नॉलेज होना चाहिए SAP FICO का, मॉड्यूल का, इस सब चीज़ों का। जिनके पास नॉलेज होगा उनको एडेड एडवांटेज मिला जाएगा, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ अपर एज लिमिट की तो वो 44 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करता हूँ तो वो है सीनियर मैनेजर फाइनेंस E4 ग्रेड का, एसोसिएट फेलो मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए, ICWAI भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कॉर्पोरेट हाउस ऑफ रिपोर्ट में काम किया हो। नॉलेज होना चाहिए SAP FICO, SAP FICO मॉड्यूल का होना चाहिए नॉलेज। और अपर एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो 40। में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है और एक्सपीरियंस रखा गया वो दोनों लगभग बराबर है। DY जनरल मैनेजर फाइनेंस E4 ग्रेड का, DY जनरल मैनेजर E5 ग्रेड का, सीनियर मैनेजर का, बस एक्सपीरियंस का अंतर है क्योंकि उसमें 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो 11वां नंबर का, वो है DY जनरल मैनेजर पर्सनल E5 ग्रेड का। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपने MBA किया हो या फिर PGDM किया हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि पर्सनल या HR या इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन चीज़ों से आप कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने मास्टर किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो सोशल वेलफेयर में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, पर्सनल मैनेजमेंट में, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 12 साल रखा गया है कि 12 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, यानी कि माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग में आपने काम किया हो। पर्सनल फंक्शन सच एज रिक्वायरमेंट प्रमोशन, इस्टेब्लिशमेंट मैटर, एम्प्लॉय वेलफेयर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स, रीलर्निंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैटर इन गवर्नमेंट, स्टेट PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेपुटेड कंपनी में आपने अपनी सेवा दी हो।
जिनके पास SAP या इम्प्लीमेंटेशन है SAP HR मॉड्यूल का, उनको एडेड एडवांटेज यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन की, तो अपर एज लिमिट 44 ईयर रखा गया। जो 12 नंबर का पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर पर्सनली 4 ग्रेड के लिए है। उसका क्वालिफिकेशन भी ऊपर वाले के क्वालिफिकेशन जैसा ही है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो 8 साल का मांगा गया है, सेम को एक्सपीरियंस उसके लिए भी मांगा गया है। और जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो 40 ईयर तक रखा गया है। नेक्स्ट जो लास्ट पोस्ट है वो मैनेजर पर्सनल E3 ग्रेड के लिए है। इसका भी क्वालिफिकेशन सेम है, बट इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी चीज़ें इसमें भी सेम है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही PDF मैं वहाँ डालता रहता हूँ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजर पर्सनल E3 ग्रेड के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 36 ईयर रखा गया है। मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे में एक फॉर्मेट दिया हुआ है 2 पेज का, आपको इसको फिल करना है अच्छे से। फिल करने के बाद आपको एक पेपर A4 साइज का पेपर लेना है। उस A4 साइज का पेपर में आपको रीज़न बताना है कि वाई आई कंसिडर्ड माई सेल्फ सूटेबल फॉर द रोल, ऐसा आपको टाइटल देना है बोल्ड में। और उसके बाद आप क्यों सूटेबल है इस जॉब के लिए, जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको रीज़न बताना है। या तो आप टाइप भी करवा सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। उस पेपर के साथ आपको CV अटैच करना है। और सबसे ऊपर में ये जो 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको इस 2 पेज के एप्लीकेशन फॉर्मेट को सबसे ऊपर अटैच करना है। देन आप और ये आपको A4 साइज का इन्वेलप लेना है। और A4 साइज के इन्वेलप में आपको एक एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। ये जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। अगर आपको एड्रेस नहीं दिख रहा होगा तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है इसमें आपको सेंड कर देना है। लेकिन सबसे ऊपर में यानी कि जो इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपना पोस्ट का नाम, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 09 OMECL, ये आपको लिखना है। और डेटेड भी लिख देना है 24/3/2021। इसको आपको डाल के आपको ये पोस्ट करना है। बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर से आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, इसके लिए कोई आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई झमेला नहीं है। मैं बात आता हूँ आपको सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि सिलेक्शन मेथड क्या है। तो 100 नंबर का टोटल आपका रखा गया है, उसके हिसाब से आपका ग्रेडिंग या फिर सिलेक्शन किया जाएगा। जिसमें बेस कैरियर यानी कि जो आपने डिप्लोमा किया है या जो BTech किया है उसका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस पर 50 मार्क्स है। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो उस पर 10 मार्क्स है। एक्सपीरियंस आपका जितना है उतना 10 मार्क्स है। और पर्सनल इंटरव्यू पे 30 नंबर का है। यानी कि जब आप ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे पोस्ट के लिए तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया था कि जितने भी आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट का आपको जेरॉक्स कराना है। और जेरॉक्स कराने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब वहाँ पे साइन करना है, सेल्फ टेस्ट करना है और उसको अटैच करके आपको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस आई होप आप समझ गए होंगे। ये चीज़ें अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।